नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और हमारा आज का डेस्टिनेशन है मित्रों अग्रसेन की बावली। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में के पास में स्थित सीढ़ी नुमा कुएं में करीब 105 सीढ़ियाँ हैं। और ये 14वीं शताब्दी में महाराज अग्रसेन ने इसे बनाया था साथियों। और सन 2012 में भारतीय डाक ने अग्रसेन की बावड़ी पर डाक टिकट जारी किया था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। इस बावड़ी का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और अनगढ़ तथा गढ़े हुए पत्थर से निर्मित ये दिल्ली के बेहतरीन बावलियों में से एक है। करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची इस बावली के बारे में विश्वास है कि महाभारत के काल में इसका निर्माण कराया गया था। और ये दिल्ली की गिनी चुनी बावलियों में से एक है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। जंतर मंतर के निकट हेली रोड पर यह बावड़ी मौजूद है और यहाँ पर नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग कभी तैराकी सीखने के लिए आया करते थे। अंदर की तरफ चलते हैं मित्रों। अगर हम अग्रसेन की बावली की बनावट और वास्तु की बात करें तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये लोधी युग के या फिर तुगलक वंश के दौरान बनवाई गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस बावली को महाभारत के दौरान पौराणिक राजा अग्रसेन के द्वारा बनवाया गया था, जो कि उस समय अग्रोहा शहर में रहते थे, जो कि अब हरियाणा राज्य का एक प्राचीन शहर है साथियों। और ये इसका मतलब जो बावली है, बावली एक हिंदी का शब्द है और इसका मतलब सीढ़ी वाली दीवार होता है साथियों। और पुराने ज़माने में पानी को बचाने के लिए इस तरह की बावली को बनाया जाता था। अग्रसेन की बावली भी आसपास के जगहों के लिए लगातार पानी की आपूर्ति और यात्रियों के लिए एक जगह आराम प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। आप देख पा रहे हैं साथियों। फिलहाल इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI करती है। बावली के नीचे तक पहुंचने के लिए करीब 108 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती। किसी ज़माने में ये हमेशा पानी से भरी रहती थी साथियों। पहले ये अब सूख चुकी है, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में दिल्ली के हालात वर्तमान जैसे नहीं थे। तब यहाँ छोटे छोटे गांव, कस्बे, इमारतें और बगीचे हुआ करते थे मित्रों। कुएं और बावलियाँ ही उस समय पानी का स्रोत हुआ करती थी और इन बावलियों से ही लोगों को पानी की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। इतने समय तक पानी रहने की वजह से इस जगह पर आज भी गर्मियों के दिनों में बहुत ठंडक बनी रहती है और इसीलिए डरावनी जगह होने के बावजूद भी लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती है। आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये जगह डरावनी होने के साथ साथ बहुत ही शांत भी है। और अग्रसेन की बावली के पानी के बारे में कई सारी डरावनी कहानियाँ भी मशहूर हैं साथियों। और इस बावली में काला पानी हुआ करता था, जो कि कहा जाता है ऐसा कि किसी ज़माने में इस बावली में काला पानी हुआ करता था जो कि जादुई था, जिसे पीने के बाद लोग आत्महत्याएं करने को मजबूर हो जाते थे। और कई लोगों का कहना है कि ये जादुई पानी इतना ताकतवर था कि इसके आसपास आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। लोग इस पानी को देखकर सम्मोहित होते थे और पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेते थे मित्रों। इतना ही नहीं, कई लोगों को आज भी रात के समय यहाँ पर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि किसी को भी डरा देती हैं। इसलिए यहाँ आने वाले लोगों को अंधेरा होने के बाद कभी रुकने नहीं दिया जाता है और ये दिल्ली की सबसे रहस्यमयी जगहों में शुमार है। सीढ़ियों से बावली के नीचे उतरते ही एक अजीब सी चुप्पी फैलने लगती है साथियों और गहरा अंधेरा छाने लगता है। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे वैसे वैसे अंधेरा और बढ़ने लगता है, जो इसे और भी डरावना बनाता है। और यहाँ कबूतरों की गुटरगू और चमगादड़ों की चीखें जब दीवारों से गूंजती हैं तो बावली के माहौल को डरावना और भयानक बना देती हैं। बावली की सैर पर आए लोगों को कई बार किसी के पीछा करने का एहसास होता है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि 2007 में इस जगह पर बावली में एक आत्महत्या की घटना हुई थी। तभी से यहाँ पर एक काला साया नज़र आता है साथियों, और जो उनका पीछा करता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को बावली में किसी के रोने और चीखने के आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। अग्रसेन की बावली इतनी डरावनी लगती है कि लोग यहाँ आकर दोबारा आने से तौबा कर लेते हैं मित्रों। आप देख सकते हैं काला पानी अभी भी भरा हुआ है बावली में। अगर यहाँ पे जाने की बातें करूँ मित्रों, तो यहाँ पे जो जाने का प्रवेश शुल्क है
दिल्ली में इस अग्रसेन की बावली में किसी भी व्यक्ति को आने जाने एवं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना होता है। यहाँ पर आप निःशुल्क ही घूम सकते हैं। और टाइमिंग की बात करूँ साथियों, तो यहाँ पे जो टाइमिंग है, दिल्ली में स्थित ये पौराणिक बावली पर्यटकों के आने जाने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली रहती है और इस बीच आप कभी भी यहाँ पे जा सकते हैं। वैसे मौसम की बात करूं साथियों, तो अग्रसेन की बावली दिल्ली के किसी भी पर्यटक स्थल को घूमने के लिए जाने का जो सबसे अच्छा समय होता है। तो वैसे तो आप यहाँ पे पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आपको जैसा कि मैंने बता रखा है पहले भी कि दिल्ली में ठंड के मौसम में तापमान काफ़ी कम और गर्मियों के मौसम में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप कड़ाके की ठंड और सर्दी के कड़ाके की गर्मी के दौरान यहाँ घूमने जाने से बचें, यही आपके लिए उचित रहेगा। दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली को घूमने जाने वाले हैं तो आपको बता दूं कि इस बावली के नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो राजू चौक है और राजू चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचने के उपरांत वहां से ये बावली काफ़ी पास में ही स्थित है। अगर आप अग्रसेन की बावली दिल्ली के अलावा भारत के अन्य मुख्य शहरों से भी आना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी माध्यम जैसे वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग का चुनाव करते हैं तो आपको बता दूं कि दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा भारत के मुख्य शहरों से यहाँ के लिए अक्सर फ्लाइट उड़ान भरती है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ पहुँचने के उपरांत आप मेट्रो, बस या टैक्सी की सुविधा लेकर अग्रसेन की बावली आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रेन के माध्यम से पहुँचना चाहते हैं तो भी आपको बता दूँ कि दिल्ली में स्थित रेलवे जंक्शन एवं आनंद विहार में स्थित रेलवे स्टेशन के लिए भारत के अनेक शहरों से लगातार ट्रेन की सुविधा देखने को मिलती है। आप यहाँ पर अपने यहाँ से ट्रेन के द्वारा भी आसानी से पहुँच सकते हैं और रही अगर सड़क मार्ग से आने की बात तो आप सड़क मार्ग से भी यहाँ पर आसानी से खुद की कार या बाइक के द्वारा पहुँच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली भारत के अन्य शहरों से नेशनल हाईवे के द्वारा बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा।